प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पिछला अध्ययन से हम उत्पत्ति 3 अध्याय में हैं। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद को पढ़ें। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इन पदों में पाप का स्वभाव दिखाई देता है जो शैतान से स्त्री में आया। पाप के ये स्वभाव 3 है। पहला अविश्वास, दूसरा घमंड और तीसरा अनाज्ञाकारिता। शैतान का पहला हथियार लोगों के मन में परमेश्वर और उसके वचन के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना है। अगर हमारे अंदर भी वचन के प्रति अविश्वास है तो हमें सचेत हो जाना है, कहीं हम भी तो शैतान के प्रलोभन में नहीं हैं। स्त्री परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में संदेह किया, जो उसके बर्बादी का कारण है। अविश्वास के कारण कई बार लोग चिंता और व्याकुलता में रहते हैं। यीशु अपने वचन में कहता है, चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। हमें जिंदगी के हर एक भाग में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर सच्चा है। अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो कभी लज्जित नहीं होंगे। दूसरा पाप का स्वभाव घमंड है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। घमंड का स्वभाव सबसे पहले शैतान में पाया गया था। घमंड के कारण वह परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, लेकिन नीचे गिरा दिया गया। यही स्वभाव को वह स्त्री के मन में भी डाला, क्योंकि वह जानता था कि इसके द्वारा वह गिर जाएगी। उसने स्त्री से कहा, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान का झूठ था। वो तो झूठ का पिता है, वह स्वभाव से ही झूठ बोलता है। स्त्री शैतान के झूठ में विश्वास की और वह नीचे गिर गई। वह परमेश्वर के तुल्य बनना चाहिए, पर अपने वर्तमान स्थिति को भी खो दिया। मत्ती 23 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। जब हम नम्र बनते हैं तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, क्योंकि नम्र लोगों से परमेश्वर को महिमा मिलती है, घमंडियों से नहीं। घमंडियों का कथन तो है, मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है, मेरे सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानता है और खुद के विचारों को श्रेष्ठ समझता है। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इनकार करता है वह घमंडी है। नम्र व्यक्ति वह है जो वचन को बिना विरोध किए मानता है। जो व्यक्ति वचन पर चलता है उसका स्वभाव अपने आप नम्र बन जाता है। प्रिय मित्र, आज हम देखेंगे पाप का तीसरा स्वभाव, वह है अनाज्ञाकारिता। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद के लास्ट स्टंजा में लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रिय मित्र, यहाँ पाप पूरी तरह प्रकट हुआ, अर्थात एक्शन में आया। यहीं पाप का जन्म हुआ। उन्होंने मना किए गए फल को तोड़कर खा लिया। वे पेड़ के बहुत करीब थे। जो चीज़ मना की जाती है वह अक्सर ज़्यादा आकर्षित करती है, उसे जानने की उत्सुकता होती है। यहाँ तो शैतान का प्रलोभन था जो उन्हें ऊपर से फोर्स कर रहा था। अनाज्ञाकारिता अविश्वास और घमंड का रिजल्ट है। अनाज्ञाकारिता आने से पहले अविश्वास और घमंड आता है, इसलिए हमें सचेत रहना है। जब हम प्रलोभन के पहले स्टेज में भाग जाते हैं तो बाद में शैतान के प्रलोभन से आसानी से हम बच सकते हैं। अनाज्ञाकारिता का मतलब आपको आज्ञा दिया गया है, आप जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हम मसीही लोग जब भी पाप करते हैं तो जानबूझकर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें आज्ञाएं दी गई हैं।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे फ्री विल स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। वह अपने चुनाव और निर्णय लेने में स्वतंत्र है। चुनाव की जो क्षमता है वो हमारे अंदर है, स्वर्ग में नहीं। पाप हम खुद के निर्णय से करते हैं। गॉड निर्णय नहीं लेता, शैतान भी नहीं। हाँ, शैतान हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, प्रलोभन देता है, पर निर्णय तो हम खुद ही लेते हैं। अच्छे निर्णय में जीने के लिए हमारी मदद करने में पवित्र आत्मा है, पास्टर हैं, प्रीचर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अनाज्ञाकारिता में हम जानते हैं ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये गलत है, इसे पवित्र आत्मा शौकित हो जाएगा, ये नरक मुझे ले जाएगा, फिर भी हम करते हैं। अनाज्ञाकारिता में हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते हैं, इसलिए जानबूझकर पाप करना अनाज्ञाकारिता है। मेरे प्रिय मित्र, रोमी 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसी एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रिय मित्र, एक मनुष्य जो आज्ञा नहीं माना वो आदम है, क्योंकि हवा को आदम के लिए बनाया गया था, इसलिए उसके पाप में गिरने का रिस्पॉन्सिबल आदम था। इसी कारण लिखा है, एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। आज्ञा ना मानना पाप है। अनाज्ञाकारिता का स्वभाव संपूर्ण मनुष्य जाति में आ गया, इसलिए मनुष्य आसानी से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। लेकिन इस वचन में गुड न्यूज़ है, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये एक मनुष्य यीशु मसीह है। उसने इस धरती में आकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। आज्ञा पूरा करना आसान ना था, वो तो क्रूस की मृत्यु तक सहा ली। यीशु ने यह सब कुछ सहा क्योंकि वह जानता था उसके द्वारा हम सब धर्मी ठहरेंगे। अगर हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसके पास आकर अपने पापों को मानते हैं, उसे अपना प्रभु के रूप में अंगीकार करते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। ये स्वर्ग राज जाने का टिकट के जैसा है। जब कोई ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करता है तो टीटी से दूर इधर उधर भागता है। पापों की क्षमा स्वर्ग राज जाने का टिकट है। क्या आप टिकट के बिना सफ़र कर रहे हैं? इफिसियों 2 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रिय मित्र, यीशु ने हमें जिलाया है। इसका प्रमाण क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। वचन में लिखा है, जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने वाले हैं और उनमें शैतान का आत्मा कार्य करता है। प्रिय मित्र, अनाज्ञाकारिता पाप का स्वभाव है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो छोटी सी आज्ञा को तोड़ा है, पर यह पाप का स्वभाव तो बढ़ते रहता है। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो आप प्रेम के द्वारा संचालित होना चाहिए। यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा हमें दी, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सबसे ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम उसकी अच्छाई को देखेंगे तो परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। जब हवा के जीवन में प्रलोभन आया तो उसने परमेश्वर की भलाई को स्मरण नहीं किया जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने किया था। अगर उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता तो वह गलत नहीं करती। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह आशीषों पर डिपेंड नहीं करता। सच्चा प्रेम सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद में लिखा है, यीशु ने ये वचन को कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रिय मित्र, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ये तभी संभव है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।